गर्मी का मौसम, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं गर्मी जो है, इतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे, बहुत कम टेम्परेचर है। फिर भी चलिए, 2-3 दिन से जो है, 2-3 क्या, 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते से मैं फॉलो कर रहा था एक इशू पे। लखनऊ लखनऊ गर्ल, लखनऊ थप्पड़ गर्ल, लखनऊ मार पिटैया गर्ल, फेमिनिज्म और पुरुष आयोग, महिला आयोग, ये सब जो है, मतलब पिछले 10 दिनों से मैं, 10 दिन हो गए ना, इसको फॉलो कर रहा था। मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है, कि इसमें जो है, गिरो मत भाई बालकनी में आके बैठा हूँ तो, और सामने पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए जो है, अब मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं भी जो है एक अपना ओपिनियन दे ही डालूं। ओपिनियन, और ओपिनियन एक होता है, ओपिनियन जो है आप जो है एक छोटे ग्रुप में, अपने फैमिली में देते हैं, अपने दोस्तों में देते हैं। पर आप अगर सोशल मीडिया में अगर अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस पे केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि छोटे ग्रुप में देंगे आप, जब अपने फैमिली में देंगे या अपने फ्रेंड्स में देंगे, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। मतलब, पर अगर पब्लिकली अगर आप देते हैं, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अब इसको यूट्यूब पे लोड करूँगा, क्योंकि मेरा चैनल जो है उस पर जो है मैं अपलोड करूँगा, फिर उस पर ढेर सारे लोग देखेंगे, फिर लोग ओपिनियन देंगे। तो मतलब ओपिनियन जो देंगे तो वो हो सकता है एक व्यक्ति दे, हो सकता है लाखों लोग दें। तो इम्पैक्ट जो है बहुत छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो सोचना चाहिए इस चीज़ों को, कि आप जो है इम्पैक्ट के विषय में सोचना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर सर्च करिए यूट्यूब पे या न्यूज़ मीडिया में, मतलब भरमार हो गया है। मतलब हर रोज़ नए नए वीडियो निकल रहे हैं, नए नए वीडियो जो है, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है उस लड़की के विषय में। और वो ओपिनियन जो है, और ज़्यादातर ओपिनियन जो है उस लड़की के अपोज में है। मैं भी मानूंगा, क्योंकि मैं वीडियो जो देखा, मैंने जो वीडियो देखा उसके आधार पर मैं भी यही सोचता हूँ कि पहली बात तो वीडियो से बड़ा क्लियर है कि लड़की उसको मारना नहीं चाहिए था। चलो 1-2 थप्पड़ मार भी दिया, 1-2 थप्पड़ मारे, पर इतना ज़्यादा जो है उसको लगातार मारते चले जा रहे हो। तो ये, और 1-2 थप्पड़ जो मैं भी कह रहा हूँ, तो वो 1-2 थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। आप पब्लिक वहाँ है, पब्लिक को वो कीजिए कि भाई हेल्प हेल्प, हो सकती है पब्लिक में लोग, ढेर सारे लोग आ जाएं, और पब्लिक खुद ही हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। पुलिस ना करे, पुलिस वहाँ खड़ी थी, जो बताया जा रहा है कि पुलिस वहाँ खड़ी थी, वो देख रही थी केवल, तो पुलिस ना करे। पर अगर आप इतनी, तो समाज इतना सेंसिटिव तो है ही है, और वो भी एक लड़की, अगर एक लड़की अगर हेल्प करे तो ढेर सारे लोग जो वहाँ के लोग पहुँच जाते हैं। तो तो पहली बात तो उसको ये चीज़ तो गलत है कि मारना। और उस लड़के ने एक भी हाथ नहीं उठाया, ये भी बात है कि पूरे वीडियो में देखा गया उसने एक भी, हाँ एक बार भी उसने जो है, वो हमेशा यही कहता रहा कि पुलिस को बुलाइए,
कि भाई लोगों को बुलाइए जो है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अ, उस लड़की का जो बयान मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल, और लगातार ऐसे से बयान दे रही हैं वो, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रही हैं। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों को बोल रही कि जैसे हम ही सब ठीक ठाक हैं, हम ही ठीक ठाक हैं और सब लोग जो है बेकार हैं। हम्म, तो इससे भी बचना चाहिए कि आप क्या बोल रही हैं, तो इससे भी बचना चाहिए कि हम्म, और ऐसे से वहाँ बयान दे रही हैं, बयान देना कि जिसका कोई मतलब हाथ पैर ही ना हो, मतलब इधर मतलब यहाँ से वहाँ, मतलब लोग जो है उसको साइकिक मानने लग रहे हैं कि भाई भाई साइकिक तो नहीं होगी, पर हाँ ये जरूर है कि बयानों से तो लग रहा है कि बयान जो दिया जा रहा है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये तो मैं मानूंगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, और लोगों को सहयोग करना चाहिए कि तुमको ये प्रॉब्लम हुई है जिसका किसी ने ना सुना हो, तो अब चलो हम लोग तुमको सहयोग करते हैं और इसको सुना जाए। पर अ, पर ये भी ज़रूरी है कि उसको समझाने की ज़रूरत है। हो सकता है वो समझे ना। होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि बस हम ही सब कुछ हैं और कुछ नहीं है तो अ, उस केस में क्या होता है कि आप उनको अलग ढंग से ट्रीट कीजिए। वो अलग ढंग से जैसे ही ट्रीट करेंगे वो तुरंत जो है जो रास्ता रियल जो मेन रास्ता है उस पे आ जाते हैं लोग। तो हो सकता है पुलिस उनको जो है अगर 2 दिन जेल में 72 घंटे पुलिस थाने में बैठा देती है तो देखिए वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरह की मतलब मैं कहूँगा कि लिबर्टी होनी चाहिए, कि भाई लिबर्टी होनी चाहिए। और कोई बंदा ऐसे अ, लड़का या लड़की कोई ऐसे ऐसी चीज़ें को करता है, जैसे बीच सड़क पे लोगों को थप्पड़ मारना, फिर गलत ढंग से स्टेटमेंट जो है ऐसे स्टेटमेंट देना कि जिनका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर उस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई हैं तो फिर उसको जो है लोगों को सेंसिटिव होके, पुलिस को भी सेंसिटिव होके उसको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए कि भाई इस ऐसा ना हो पाए। हम्म जैसे उसने बताया कि बहुत लोग जो है ना उसको पहले भी 2-3 साल से उसके पीछा कर रहे हैं, और किसी उसने पहले भी ऐसी घटना की कि कोई शराब पी के आया, उसको टच किया तो उसने मारा उसको थप्पड़ों से। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं, तो इसको जो है मुझे लगता है कि उसको अ, उसको बैठा के समझाने की ज़रूरत है अच्छी खासी। जो साइकोलॉजिकल लोग होते हैं, तो उससे उनको समझाने का, उसके में अगर कोई डर की भावना है तो उसको हटाने की ज़रूरत है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि, और उसको ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि तुम भाई लिबर्टी है आप आप फ्री हो, पर जो कानून कायदे हों उसके अंदर फ्री हो, उससे बाहर नहीं हो। हम्म, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। वो एक ये एक डिबेट भी होता है ना पार्लियामेंट में कि डिबेट ये हमेशा होता रहता है कि लिबर्टी है पर वो लिबर्टी किस लिमिट तक है, उसके बाद जो है तो उस लिबर्टी कहाँ तक है वो लिमिट,
तो वो लिमिट भी बताने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारी यहाँ तक है, इसके बाद नहीं है। तो ये भी बताने की बहुत ज़रूरत है उसको। ये सही बात है कि पिछले 2-3 सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लड़की और लड़के के केस में जो है कानूनी रूप से, और ये ज़रूरी भी है कि औरतें और लड़कियां जो है ज़्यादा प्रोटेक्टेड हों, ये ज़रूरी भी है। पर कुछ बहुत छोटा परसेंटेज जो है तो उस ग्रुप के जो पॉपुलेशन है लड़कियों का, वो इसको जो है मिस यूज कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास जो है पूरा पावर है और वो उसको मिस यूज करना को तो कानूनन रूप से ऐसा भी होना चाहिए कि जो लोग मिस यूज कर रहे हैं उनको भी दंड देने की ज़रूरत होती है, कि उनको भी होना चाहिए कि उनको भी जो है मिलना चाहिए, कि उनको भी जो है दंड दिया जाना चाहिए कि अगर आपने मिस यूज किया है तो आपको जो है, और लंबा, ऐसा भी नहीं छोटा मोटा, एक मतलब स्ट्रांग मिलना चाहिए। स्ट्रांग जो दंड होता है स्ट्रांग मतलब मिलना चाहिए, ताकि वो और उसको पब्लिसिटी मतलब करनी चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि भैया हम उस कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उस कानून का नुकसान भी है मुझे, ये भी होना चाहिए। तो क्योंकि उसमें होता क्या है कि इसके कारण क्या होता है कि नए जो छोटा ग्रुप जो है 1-2% जो भी लोग हैं वो तो काम कर जाते हैं, पर उसका 95% या जो भी जितने परसेंट है उतने लोग जो है उसके कारण जो है चक्कर में फंस जाते हैं, जिनको रियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब लोगों की मेंटलिटी बन जाती है और लोग जो है उनको जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कि लोगों की मेंटली बन जाती है, अरे ये सब लड़कियां सब ऐसे ही करती हैं, लेडीज ऐसे ही करती हैं। तो उसमें जो रियल में सफ़र कर रहा है वो भी जो है चला जाता है, उसको भी सफ़र करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के, क्योंकि पिछले 2-3 केसेस ऐसे देखा गया है कि ऐसे पहले वो जोमेटो वाला केस था, हैदराबाद का था कि कहाँ का था, उसमें भी उस लड़की ने जो है डिलीवरी बॉय को झापड़ मार दिया, और बाद में जो है वो लगा के आ गई कि हमको जो है चोट लग गया है, डिलीवरी बॉय ने मुझे मार दिया और ये चोट लग गई, खाने का फूड, वो मुझे फूड डिलीवरी करने आया था, फूड ना देके मुझे झापड़ दे। पर पर सत्यता कुछ और था कि मैडम जी ने उसको मारा था, ना कि उसने लड़के ने मारा था। यहाँ भी वीडियो में दिख रहा है कि लड़का जो है वो एक हाथ नहीं उठाया, लड़की ने उसको जो है 22 झापड़ मार दिए। और तो चलिए, मतलब स्टेटमेंट भी देखिए कैसे कैसे स्टेटमेंट हैं। मैंने दोनों का स्टेटमेंट में देखा, लड़की का भी स्टेटमेंट मैंने सुना, लड़के का भी, जितने भी इंटरव्यूज हुए उसको मैंने सुना। लड़के ने जितना भी अभी तक दिया स्टेटमेंट बड़े संभल के बहुत सही ढंग से दे रहा है, सही चीज़ों को वो मतलब पॉइंट बाय पॉइंट। पर लड़की के केस में हम लोग कहते हैं ना हिंदी में मुंह फट वो लग रहा है वो सिस्टम है, मतलब कि हमको लग रहा है उसको लग रहा है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ तो फिर मेरा क्या बिगड़ जाएगा, तो अपना जो मन करे बोल दो, ये है। केस जो है चल रहा है, और देखिए पुलिस क्या कंक्लूजन लेके आती है कि रियल में क्या होता है, कि कंक्लूजन
होपफुली जो है इसमें 3 पुलिस वाले भी नप गए हैं, ये भी बात है। जो करप्शन का चक्कर होता है ना, तो उसमें जो है 3 पुलिस वाले भी नप गए। अब होपफुली पुलिस जो है कुछ ना कुछ लेके आएगी, जो कि और प्रूफ सहित लेके आएगी, प्रूफ के साथ आएगी पुलिस जनता के सामने कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था और ये हुआ था, और उसको कोर्ट में ले जाना है तो कोर्ट में ले जाएगी। पर प्लीज़ प्रूफ जो है, जो रियल है, उसको लाइए, कि जो रियल चीज़ हुआ है वो चीज़ लाइए। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि 100 लड़कों ने जो है, 100 लोगों ने उनको मारा, उसके बाद लड़की को 100 लोगों ने, कि लड़की की कहानी के हिसाब से, कि भाई 100 लोगों ने, मतलब केवल लड़की ही कह रही है, और कोई मैंने अभी कोई किसी और से नहीं सुना है, बस केवल वही बोल रही है कि 100 लोगों ने उसको मारा। कभी 100 लोग बोलते, कभी 200, कभी 300। तो पर हुआ क्या? और वो बहुत इजी है। जो पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, भाई प्रूफ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो पुलिस वाले वहाँ थे, उसके कहने के हिसाब से वहाँ तो पुलिस वाले थे, तो पुलिस वाले जो थे उन्हीं को जो है सामने लाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भैया तुम बताओ रियल में हुआ क्या था। कोई ज़रूरत नहीं है सीसीटीवी और कुछ नहीं। और पुलिस वाले जो है, चूँकि 3 पुलिस वाले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कौन कौन है सब नप गए हैं, तो हमारे ख्याल से पुलिस वाले झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद नौकरी सबको प्यारी होती है। तो उसी के आधार पे जो है कि 100 लोगों ने मारा कि 9 मारा, वो उसे पता चल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि फेमिनिज्म, मी टू, वो तो इतने सारे जो है हैं सब, और अच्छा भी है, ये होने चाहिए। पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक जेंडर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरे जेंडर को जो है, फीमेल को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मेल को जो है आप जस्टिस मत दीजिए। ये भी गलत है। ये भी सोचने वाली बात है। और कोई बहुत बड़ा पॉपुलेशन, मतलब यही 1-2% लोग ही जो हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ कानून में कुछ ऐसा करना चाहिए कि भैया आप जो है, अगर बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी है। ये भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होने चाहिए, और डिसएडवांटेज तगड़ा होना चाहिए। ये मतलब जो भी है कि वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, कि भैया इसका कोई मिसयूज ना कर सके। चलिए, अभी मैंने सोचा कि सुना है कि सोशल मीडिया को भी धमकी दे दिया गया है, कि सब कि लोग जो है हमारे विषय में जो है बना रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। सोस अब ये जो है धमकी, चलिए धमकी देना चाहिए, जिसको जो करना है करिए। पर सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, इसको जानना ज़रूरी है। कि डिसएडवांटेज हैं तो एडवांटेज भी बहुत हैं। अब जैसे यही केस है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो पुलिस जो है उसको दबा देती, और वो जो लड़का है वो हमेशा के लिए जेल में पड़ा रहता। तो और ये लड़कों के केस में ही नहीं है, लड़कियों के केस में भी ऐसा ही होता है, कि अगर सोशल मीडिया नहीं उछालती कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, तो लड़की, बहुत सारी लड़कियों का केसेस जो होती हैं वो दब जाती। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कि आप धमकी दीजिए और ये सब कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है ना। ये केवल एक ही चीज़ रहता तो चलिए, पर
एडवांटेज भी है, दूसरा जैसे शिल्पा शेट्टी ने शायद कुछ कहा था तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं। चलिए।